तो साल था 2019 जब लोगों ने एंड गेम देखी एंड इतनी ज़्यादा देखी कि यह मूवी अभी तक की सेकेंड सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई ग्लोबली। एंड डेफिनेटली लोगों को मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी एंड आती भी क्यों नहीं, आखिरकार ये मूवी रिजल्ट थी मार्वल के पिछले 11 सालों की मेहनत और 21 मूवीज़ के कलेक्शन का। जिसमें मार्वल अपने मूवी के मेन विलन को पिछले 7 सालों से सेटअप कर रहा था, जिसमें हर एक मूवी हर एक कहानी पजल के एक पीस की तरह थी जो हमें थेनोस की तरफ लेके जा रही थी। एंड लिटरल सेंस में ये मूवी हमारे लिए एंड गेम थी, जहां पर हमें बहुत सारी स्टोरीज देखने को मिली, बहुत सारे कैरेक्टर आर्क्स देखने को मिले जो कि अल्टीमेटली हमें लेके जा रहे थे थेनोस के इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने के पागलपन की तरफ। और सोचो, पहली अवेंजर से लेके इन्फिनिटी वॉर तक 4 बार थेनोस को मूवीज में टीज किया गया था, जिसमें से सबसे पहले तो दी अवेंजर्स में, फिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में, फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन में, फिर लास्ट रैग्नारोक के पोस्ट क्रेडिट सीन में, और फिर कहीं जाके थेनोस का इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में इतना ज़्यादा रोल आता कि लोगों की फटी पड़ी थी थेनोस को देखकर। और इसलिए तो लोगों को एंड गेम इतनी पसंद आई थी क्योंकि वो मूवी इटसेल्फ पे ऑफ थी मार्वल के पिछले सारे प्रोजेक्ट्स का। और डेफिनेटली वह मार्वल का पीक सागा था जो एंड गेम के साथ ख़त्म हो गया, और वहीं से सुपर हीरो मूवीज़ के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एंड वो प्रॉब्लम ये थी कि एंड गेम मूवी ने बाकी किसी भी सुपर हीरो मूवीज़ के लिए बेंचमार्क कुछ ज़्यादा ही हाई सेट कर दिया था, इतना कि किसी और स्टूडियो के लिए तो छोड़ा, मार्वल के लिए भी उस बेंचमार्क को टच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था, जिससे ऑडियंस का किसी भी और दूसरे सुपर हीरो प्रोजेक्ट को पसंद करना थोड़ा मुश्किल हो चुका था। जहाँ ऑडियंस हर दूसरी सुपर हीरो मूवी से कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट होने की उम्मीद कर रही थी। बट हियर्स द थिंग, पोस्ट कोविड एरा के बाद कुछ ही ऐसी रेयर मूवीज़ थी जो एंड गेम की तरह एक बहुत बड़ा इवेंट बन पाई थी, पर उसके अलावा तो दूसरी सारी मूवीज़ एंड शो दाल चावल की तरह बन चुके थे कि हर रोज़ तुम्हें उन्हें खिलाया जा रहा है, फिर चाहे तुम्हें वो पसंद हो या ना हो। एंड सुपर हीरो मूवीज़ के साथ भी वही हो रहा था, जहाँ पर कोविड के बाद हर रोज़ मार्वल, डीसी या फिर किसी भी और स्टूडियो का कोई ना कोई सुपर हीरो मूवी या शो आ ही जा रहा था, जहाँ पर 2021, 22 और 23 तक कोई ऐसा वीक नहीं था जिसमें हमें कोई सुपर हीरो प्रोजेक्ट देखने को ना मिला हो, जिससे सुपर हीरो कंटेंट की क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, पर वहीं पर क्वालिटी के घोड़े लग चुके थे। जिसमें मार्वल ने उस टाइम पर अपने बहुत सारे डिज्नी प्लस के शोज रिलीज़ किए थे, जिसमें से कुछ शोज अच्छे थे और वहीं पर कुछ शोज बहुत निहायती वाहियात थे। इट्स लाइक कि उस टाइम पर सारे स्टूडियोज रेस में तो भाग रहे थे, पर फर्स्ट कोई भी नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ऑडियंस का भी कोई फेवरेट नहीं बन पाया। एंड स्टिल उस टाइम पर भी सारे ही प्रोजेक्ट्स बुरे नहीं थे, डेफिनेटली उनमें से कुछ अच्छे शोज भी थे, पर वो भी क्वांटिटी ओवर क्वालिटी के चक्कर में कहीं दब के रह गए। और इन सब के बीच में और कुछ तो नहीं हुआ, पर ऑडियंस के मन में सुपर हीरो फटीग ज़रूर जनरेट हुआ, जिसका असर हमें आज भी देखने को मिल रहा है रिसेंट सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स में, जहां पर फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स जैसी अच्छी मूवीज भी बॉक्स ऑफिस पर सफर कर रही हैं पैसे कमाने के लिए। जिसमें थंडरबोल्ट्स मूवी की हालत तो इतनी ज़्यादा खराब थी कि वो मूवी अच्छी होने के बाद भी अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पाई। और वहीं पर लोकी सीजन 2 की भी व्यूअरशिप पहले सीजन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लो थी। इन शॉर्ट, मार्वल की हालत तुम्हारे रिलेशनशिप स्टेटस से भी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। एंड डेफिनेटली इसमें ऑडियंस से ज़्यादा स्टूडियो की गलती थी। इन कैपिटलिस्ट स्टूडियोज़ के लिए सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स बस मनी मेकिंग मशीन बन चुके थे, जिसके लिए उन्होंने क्वालिटी को तो बहुत पीछे छोड़ दिया था। एंड उनकी फर्स्ट एंड ओनली प्रायोरिटी थी क्वान्टिटी, जिसका असर हमें बहुत सारे रिसेंट सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स में देखने को भी मिला था। एंड इन सब के बाद भी एक और बहुत बड़ा रीज़न आता है स्टेक्स, क्योंकि एंड गेम तक मूवी में चल रहे इवेंट्स के स्टेक्स मोन्यूमेंटल एंड परमानेंट थे, जहां पर इन स्टेक्स को रिवर्स नहीं किया जा सकता था, जैसे कि ब्लैक विडो, टोनी स्टार्क की डेथ, फिर स्टीव का रिटायरमेंट प्लान और इन्फिनिटी वॉर की स्नैप सारे ही परमानेंट थे। और इसलिए इन सब में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी फील होती है, जिसकी वजह से एंड गेम में ये सारे इवेंट्स इतने इम्पैक्टफुल बन पाए। एंड अगर तुम इन सारे मेजर इवेंट्स को हटा दोगे तो एंड गेम का इम्पैक्ट भी कम हो जाएगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूं अभी की, तो अभी के टाइम में मल्टीवर्स में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जहां पर स्टेक्स खत्म हो चुके हैं। अब नॉस्टैल्जिया के नाम पर वो सारे कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स वापस आ रहे थे जो एक टाइम पर मर चुके थे। कैरेक्टर्स मर चुके थे, कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। सोचो, एंड गेम पर लोग थिएटर में इमोशनल हो रहे थे कि आयरन मैन मर चुका है और अब रॉबर्ट डाउनी जूनियर हमें एमसीयू में आगे कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। पर यू नो क्या हुआ आगे, फिर से भाई खड़े थे कॉमिक कॉन में नए कैरेक्टर के साथ, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क के सेक्रीफाइस का इम्पैक्ट कम हो चुका है। और मैं बता रहा हूँ, ये मामला यहाँ पर भी नहीं रुकेगा, और भी बहुत सारे एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स रिटर्न आएंगे,
जिससे अल्टीमेटली इन कैरेक्टर्स का सेक्रीफाइस वेस्ट हो जाएगा। जिसमें इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के साथ एक और दिक्कत है कि मार्वल के पास इस मल्टीवर्स को लेके कोई ग्रेटर पर्पस नहीं है। अभी के लिए तो मार्वल इस मल्टीवर्स को गिमिक की तरह यूज कर रहा है पुराने कैरेक्टर्स एंड एक्टर्स को वापस लाने के लिए, ताकि फिर से वो नॉस्टैल्जिया क्रिएट हो सके जो नो वे होम में क्रिएट हुआ था। पर वहीं पर अगर हम इन्फिनिटी सागा देखें तो उसमें मार्वल के पास इन्फिनिटी स्टोन्स एंड आधे यूनिवर्स को खत्म करने का बहुत तगड़ा प्लान था, जो अब मल्टीवर्स सागा के पास नहीं है। जहाँ तक बात है नए कैरेक्टर्स की, तो उनके साथ भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कैरेक्टर्स इतने इम्पैक्टफुल नहीं है जितने होने चाहिए थे। इन कैरेक्टर्स में इतनी डेप्थ नहीं है कि वो हमें पसंद आए एंड पुराने कैरेक्टर्स की जगह ले सके, क्योंकि नए कैरेक्टर्स के पास वैसे भी कोई ऐसे खास ग्रेट पर्पस नहीं है। लाइक एंड गेम तक तो हमें पता था कि मूवी में कौन से कैरेक्टर्स मेन है एंड उनका क्या पर्पस होने वाला है आगे, पर यहाँ पर तो इन नए कैरेक्टर्स का क्या पर्पस है वो इन्हें भी नहीं पता। ये कैरेक्टर्स कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और अल्टीमेटली कौन अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा ग्रेट पर्पस के लिए, वो किसी को भी नहीं पता। इन शॉर्ट ये सारे नए कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा अंडर कुक्ड हैं। एंड इन सारी बातों का पॉइंट यही है कि अवेंजर्स एंड गेम अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मेटाफर है, जिसमें टोनी स्टार्क के सेक्रीफाइस से यूनिवर्स तो बच गया था पर वहीं पर उसकी स्टोरी खत्म हो गई थी। वैसे ही एंड गेम ने एक बहुत भयंकर मोन्यूमेंटल इवेंट तो दे दिया, पर उसी इवेंट से अपने आने वाले दूसरे सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स को ख़त्म कर दिया। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।